अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बारिश के पानी और के इलेक्ट्रिक के अंधेरों में डूबा कराची आफत ज़दा करार। सिंध हुकूमत का सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन जारी। कराची में मलीर, कोरंगी, बस्ती, जनूबी, गरबी और शर्की अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो और टंडू मोहम्मद खान भी आफत ज़दा हो गए। मीरपुर खास, समरकोट, थरपारकर, शहीद बेनजीराबाद, सांगघर, टंडो अलैयार, मटियारी और दादू भी शामिल। कराची में तूफानी बारिशों के 2 रोज बाद भी असरात बरकरार। ऊपर से आज रात से बादल फिर बरसने को तैयार। कई इलाकों में ताहाल पानी खड़ा हुआ। गलियों महल्लों में कीचड़, कचरे और गलाजत से ताफुन उठने लगा। मुतादिद अंडरपास ताहाल न खोले जा सके। कोरंगी, कॉजवे और क्रॉसिंग कयूमाबाद भी पानी के बहाव के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कराची में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। डिफेंस के कई इलाकों में भी सुरजानी और न्यू कराची जैसी सूरत हाल। खयाबान मुस्लिम, खयाबान हाफिज, खयाबान इत्तेहाद में सड़कें तालाब बन गईं। घरों में पानी भर जाने से कीमती सामान बर्बाद। कराची समेत सिंध भर में आज रात से मंगल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। इंतजामी नाअहली के बायस शहरी बारिशों से खौफजदा। कराची में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में आर्मी और नेवी की इमदादी सरगर्मियां जारी। आर्मी इंजीनियर्स ने इशारा फैसल COD अंडरपास ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया। KPT अंडरपास से पानी निकालने का काम जारी। शदीद मुतासरा लोगों में मोबाइल टीमों से राशन, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की फराहमी। आर्मी मोबाइल रिकवरी व्हीकल से पानी में फंसी गाड़ियां मुंतकिल। सिविल इंतजामिया के ताउन से 32 मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप भी कायम। के इलेक्ट्रिक के बाइस कराची बे इलेक्ट्रिक, अवाम बेबस, सुकमरा लाचार। बारिश खत्म होने के 2 रोज बाद भी रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबा हुआ। शहरियों का गर्मी और हब्स के मारे हो गया जीना मुहाल। डिफेंस और क्लिफ्टन समेत पोश इलाकों में भी तारीकी के डेरे। फेज 6 में 3 दिन से बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नासाबाद, बहादराबाद, सदर FB एरिया में भी नापैद। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन के बाद पानी की फराहमी मुअत्तल। अल्लाह की पनाह, कराची में 35 घंटे बिजली गायब। ये कौन सी सर्विस है? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंचकर फट पड़े। कहा डिफेंस, क्लिफ्टन और शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। शहर भर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। डर है कि के इलेक्ट्रिक से तंग आवाम कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा न कर दें। कराची की तमाम गलियां साफ चाहिए। यौम आशूर के जुलूस के गुजरगाहों पर पानी नजर नहीं आना चाहिए। शहर की सूरत हाल पर इजलास में वजीर आला सिंध का मुताल्लिका हुकाम को हुक्म। जिला जनूबी के बेशतर इलाकों में पानी की मौजूदगी का एतराफ। कहा KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आया। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। नालों की सफाई में रुकावट बनने वाली तमाम नाजायज तामीरात गिराने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का ऐलान। नालों की सफाई और उन पर कायम तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा पूरी कौम कराची वालों की मुश्किलात का दर्द महसूस कर रही है। इस मुश्किल वक्त में एक मुस्बत पहलू भी सामने आया है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर फौरी तौर पर कराची के बड़े मसाइल हल करेंगे। कराची में इंतजामिया ने अपनी तिजोरियां भरी और शहर को इसके हाल पे छोड़ दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शहर कैद की तबाही की वजह बता दी। कहते हैं कराची में सेवरेज, निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं।
ملک کے سب سے بڑے شہر میں ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. چاہتے ہیں کراچی کے حالات بہتر ہوں اور عوام کو مسائل سے نکالا جائے. قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعظم عمران خان کو کراچی میں ایک ہفتہ گزارنے کا مشورہ. کہا وزیر اعظم کو وہاں رہ کر مسائل کا جائزہ لینا چاہیے. کئی لوگ اقتدار میں آئے اور چلے گئے لیکن ہمیشہ اقتدار اور اختیارات کا رونا رویا گیا. یہاں پر اختیارات کا مطلب صرف پیسے ہیں. ہر سال کراچی ڈوب جاتا ہے اور جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر فوج کو آنے کی درخواست کی جاتی ہے. مونسون بارشوں سے اندرون سندھ بھی شدید تباہی. ندی نالوں میں طغیانی. دادو میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. تھر پارکر اور میرپور خاص میں 80% سے زائد فصلیں تباہ. حیدرآباد، ٹنڈوالا یار، ٹھٹھا، بدین، جامشوروں کے متاثرہ علاقوں میں برساتی پانی کی نکاسی مکمل نہ ہو سکی. ٹنڈوالا یار میں جنازے کو قبرستان تک ٹریکٹر پر لے جایا گیا. سوات میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب. شاہ گرام نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 15 ہو گئی. درجنوں مکانات تباہ. چنیوٹ میں دریا چناب پر اونچے درجے کا سیلاب. قریبی علاقے اور فصلیں زیر آب آ گئیں. علاقہ مکین محفوظ مقامات پر منتقل. 9 فلڈ ریلیف کیمپ قائم. سرگودا میں شاہپور کے مقام پر دریا جہلم میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی. پنجاب بھر میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے بزدار حکومت تیار. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں صوبے بھر میں فلڈ ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. واسا اور پی ڈی ایم میں بھی الرٹ. 2 ماہ پہلے نالوں کی صفائی شروع کی گئی. لاہور میں انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کے کامیاب تجربے کے بعد دیگر شہروں میں بھی منصوبے کی منظوری دے دی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک بھر میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار. کہا گلگت بلتستان میں تیز بارش کے بعد فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے. مواصلات کی خرابی کے باعث میڈیا کو نقصانات رپورٹ کرنے میں بھی دشواری ہے. وفاقی حکومت NDMA کو فعال کرے. امدادی کارروائیوں اور بحالی کے محکموں کو بھی فی الفور فعال بنایا جائے. ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس. کراچی کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر. لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دوا. راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جلوس اختتام پذیر. روڑی میں 550 سالہ قدیم جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. حساس مقامات پر موبائل فون بند. پاکستان میں کرونا وائرس خاتمے کے قریب. 24 گھنٹوں میں کرونا سے صرف ایک موت سامنے آئی. 319 نئے کیسز رپورٹ. ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,748 ہو گئی. 2,95,372 میں سے 2,80,340 افراد صحتیاب. معیشت میں قرضوں کا حجم کم کرنے کے لیے وزارت خزانہ متحرک. وزارت خزانہ کا کہنا ہے حکومت نے گزشتہ مالی سال اخراجات میں نمایاں کمی کر دی. حکومت مقامی قرضہ واپس کرنے کی وافر صلاحیت رکھتی ہے. کورونا کی وجہ سے محصولات کی وصولی اور معاشی ترقی کی شرح بری طرح متاثر ہوئی. معاشی نظم و ضبط پر سختی سے عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. اماراتی سفیر نے انسداد کورونا کے لیے مؤثر حکمت عملی پر عثمان بزار کے اقدامات کو سراہا. عثمان بزار نے کہا متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کار کمپنیوں کو پنجاب میں خوش آمدید کہیں گے.
पहली बार पंजाब में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल का बॉयकॉट खत्म कर दिया। अमारती हुक्मरान खलीफा जैद बिन अल नयान ने इसराइल के साथ तजारती और इक़्तिसादी मुआहदे करने की मंजूरी दे दी। तल अबीब से पहली इसराइली कमर्शियल परवाज 31 अगस्त को अबू धाबी रवाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और दामाद जेरेड केशनर अमरीकी हुकाम के हमरा पीर को अमारत पहुंचेंगे। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मज़ार को अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया। तकरीब में सूबाई वज़ीर समेत अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बुलेटिन का आगाज करते आपको बता दें कि सिंध हुकूमत ने 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और मलीर, कोरंगी, बस्ती, जनूबी, गरबी और शर्की अजला को आफत ज़दा करार दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची में मलीर, कोरंगी, वस्ती, जनूबी, गरबी और शर्की अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। शफकत अजीज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शफकत, आगे कीजिए इस नोटिफिकेशन के बारे में। जी बिल्कुल, सिंध भर में हालिया बारिशों के बाद सिंध के 20 अजला को जो है वो आफत ज़दा करार दे दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें कराची की जो 6 अजला हैं इनके पूरे कराची को जो है वो आफत ज़दा करार दिया है, जिसमें मलीर है, कोरंगी है, जिला वस्ती है, जनूबी है, गरबी और शर्की जो कि अजला जो है वो कराची के शामिल है। इसके बाद अगर बात की जाए दीगर शहरों की तो इसमें बदीन है, हैदराबाद है, ठट्टा है, सजावल है, जामशोरो है और टंडो अमल खान को जो है वो आफत ज़दा करार दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मामूल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिशें हुई हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए तो टंडो वाला यार है, मटियारी है, दादू को भी जो है आफत ज़दा अजला में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ मीरपुर खास है, उमरकोट, थरपारकर, शहीद नजीराबाद और सांगड़ को भी जो है वो आफत ज़दा करार कर दिया गया है। हुकूमत सिंध का कहना है कि इन इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, जिसके बाद आज एक अहम इजलास। शफकत हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने 20 अजला को आफत ज़दा करार दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के 6 अजला जिन्हें आफत ज़दा करार दिया गया, 6 के 6 अजला जिन्हें आफत ज़दा करार दिया गया, इनमें मलीर, कोरंगी, वस्ती, जनूबी, गरबी और शर्की शामिल है, जबकि सिंध के दीगर अजला में हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोर और टंडो मोहम्मद खान को आफत ज़दा करार दिया गया। टंडो अल्लायार, मटियारी और दादू को भी आफत ज़दा अजला में शामिल किया गया है। मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ को भी आफत ज़दा करार दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।